Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 7 changing cultural tradition. Now we take our topic debates within Christianity. ट्रेड और ट्रेवल, जो भी वहाँ का व्यापार और यात्रा के द्वारा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के द्वारा, डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने जो अपने कॉन्टेक्ट स्थापित किए थे इटालियन टाउन में और पूरे संसार में, और एक नए कल्चर को एडमायर किया गया क्योंकि हेल्दी और वेल्दी और एजुकेटेड एनवायरनमेंट था। और जो भी कुछ नए आइडियाज़ को फिल्टर्ड करके जो ऑर्डिनरी मैन थे उनके द्वारा, उनको जो पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके द्वारा अपनाया गया। इन द 15th एंड अर्ली 16th century, many scholars in universities in North Europe were attracted to humanist ideas. 15th और 16th सेंचुरी में बहुत सारे स्कॉलर्स जो कि यूनिवर्सिटी में थे नॉर्थ यूरोप में, वो भी ह्यूमनिस्ट आइडिया से अट्रैक्ट हुए। उन्हीं के समान इटालियन कोलिग्स होते, उन्होंने भी क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट पर जो क्रिश्चियंस की, उसके साथ साथ क्रिश्चियंस की बुक के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया। बट अनलाइक इटली वर प्रोफेशनल स्कॉलर्स डोमिनेटेड द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट इन नॉर्थ यूरोप। ह्यूमनिस्ट अट्रैक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द चर्च, दे कॉल्ड ऑन क्रिश्चियन टू प्रैक्टिस रिलीजन इन द वे लेड डाउन इन द एशियंट। और जितनी भी वहाँ का टेक्स्ट था उन सभी ने ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ को अपनाया। वहाँ की जो भी अननेसेसरी रिचुअल्स थे, रस्म थे, उन सबको उन्होंने कंडम कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उनकी जो भी रेडिकल न्यू व्यूज़ थे ह्यूमन बीइंग के, फ्री और रेशनल एजेंट्स के द्वारा अपनाए गए। लेटर फिलोसफर वर रिटर्न टू ओवर and over again, inspired by the belief in a distinct God who created man but allow him complete freedom to live his life freely in pursuit of happiness here and now। हर जगह, यहाँ वहाँ सभी जगह गॉड को क्रिएट करके कंप्लीट फ्रीडम में विश्वास किया गया। दूर दूर तक ईश्वर को के अंदर भी विश्वास जागृत हुआ और सभी ने उसको एक नई खुशी को और स्वतंत्रता को महसूस किया। Christians humanists like Thomas More in England and Erasmus in Holland felt that the church had become an institution marked by greed, extorting money at will from ordinary people। जितने भी क्रिश्चियंस ह्यूमनिस्ट थे जैसे कि थॉमस मोर और इंग्लैंड के इरेनमस, उन्होंने भी चर्च को एक इंस्टीट्यूशन, लालच का, ग्रीड का इंस्टीट्यूशन मार्क किया। और ऑर्डिनरी पीपल्स ने भी वहाँ पर मनी हड़पने का एक साधन माना। वन ऑफ द फेवरेट मेथड, एक जो उनका फेवरेट मेथड था वो भी उनका जो फ्रीड बाय क्लर्जी के द्वारा इंडल्जनेस डॉक्यूमेंट विच apparently freed buyer from the burden of the sign he had committed। Christian came to realize from printed translation of Bible in local language that their religion did not permitted such practices। क्रिश्चियंस ने भी अपना रियलाइज किया ट्रांसलेशन बाइबल और लोकल लैंग्वेज में, और उन्होंने परमिट नहीं किया जो भी नए आइडियाज़ वहाँ पर प्रैक्टिस किए जा रहे थे। इसके साथ ऑलमोस्ट यूरोप के सभी पार्ट में पेशेंट्स जो थे उन्होंने उनके अगेंस्ट, चर्च के अगेंस्ट वहाँ पर टैक्सेस, क्योंकि जबरदस्ती उनसे टैक्सेस वसूल किए जाते थे तो विद्रोह कर दिया। कॉमन पीपल ने, पीसेंट्स ने वहाँ पर उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और प्रिंसेस फाउंड देयर इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ स्टेट इरिटेटिंग, और इस वर्क से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हुआ और वर्क से वो लोग इरिटेट हुए। उन्होंने ह्यूमनिस्ट को प्लीज़ किया और खुश होने के साथ डॉक्यूमेंट को जो भी सपोज किया। और यहाँ पर जो भी क्रिश्चियन रोमन एम्पायर थे, वो एम्परर जो भी क्रिश्चियन रोमन एम्परर थे, ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स ने कि वो एबल थे और उन्होंने जेन्युइन तरीके से उसको अपनाया।
इन 1517 में एक यंग जर्मन मॉन्क थे जिनको मार्टिन लूथर कहा जाता था, और उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट और आर्ग्यू किया कि वो भी पर्सन्स, जितने भी पर्सन थे, नॉट नीड प्रिस्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्ट विद गॉड, उन्हें कोई भी गॉड से कॉन्टेक्ट करने की नीड नहीं है। और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, जिनका ईश्वर में विश्वास था, फेथ था, उन्हें गाइड किया और एक नई लाइफ की प्रति उन्होंने जो सही रास्ता था, जो हेवन में या स्वर्ग में एक सही जाने का एक सही तरीका था, वो लोगों को गाइड किया, उसमें लोगों को बताने की कोशिश की। और दिस मूवमेंट कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लेड द चर्च इन Germany and Switzerland breaking their connection with the Pope and the Catholic Church. In Switzerland, Luther ideas were popularized by Ulrich Zwingli and later by Jean Calvin, backed by merchant. Their reformer had greater popular appeal, while in rural areas and Catholic Church managed to retain its influence. इन रूरल जो चर्च, कैथोलिक चर्च थे, उन सभी ने उनको आइडियाज़ को मेंटेन करने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो जर्मन रिफॉर्मर थे, लाइक Anabaptists were even more radical. They blended the idea of salvation with the end of all forms of social oppression. They said, उन्होंने कहा कि जो गॉड ने सभी को क्रिएट किया है, सभी इक्वल हैं और सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टैक्स है वो पे किया जाए, चाहे वो प्रिस्ट है या सभी लोग, सभी के द्वारा इक्वली पे किया जाना चाहिए टैक्स। और दिस अपील टू पीसेंट ऑप्रेस्ड बाय द फेड्युलिज्म, ये उस तरह से अपील की गई पीसेंट्स के द्वारा फेड्युलिज्म या सामंतवादी प्रथा के अगेंस्ट। लूथर डिड नॉट, लेकिन लूथर ने इनका रेडिकलिज्म का कोई सपोर्ट, उसने रेडिकलिज्म का कोई सपोर्ट नहीं किया। उसने जर्मन रूलर्स को भी सुप्रेस्ड किया पीसेंट रेबलियंस के लिए, और वो 1525 में जो उन्होंने किया था विद्रोह, उसको भी उन्होंने दबाने की कोशिश की। बट रेडिकल सर्वाइव्ड एंड मर्ज्ड विद द रेसिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट इन फ्रांस, हु persecuted by the Catholic ruler started claiming right of a people to remove an oppressive ruler. Started claiming the right of the people to remove an oppressive ruler and to choose someone of their own liking. Eventually in France, घटनात्मक तरीके से इसी समय फ्रांस में बहुत सारे ऐसे पार्ट में कैथोलिक चर्च ने अलाउ किया प्रोटेस्टेंट टू वर्शिप एज देयर चूज। प्रोटेस्टेंट धर्म में अपने चूज या अपने तरीके से वो चूज कर सकते थे वर्शिप को या प्रार्थना को। और इंग्लैंड में जो रूलर्स एंडेड हुए द कनेक्शन विद द पोप, द किंग क्वीन वॉज फ्रॉम देन ऑनवर्ड द हेड ऑफ द चर्च। जो किंग या रानी, राजा या रानी दोनों भी चर्च से वहाँ पर उनके चर्च के हेड होते थे। द कैथोलिक चर्च itself did not escape the impact of these ideas and began to reform itself from within. In Spain and in Italy, churchmen emphasized the need for a simple life and service to the poor. उन्होंने सर्विस पुअर, जितने भी पुअर लोग थे, सिंपल लाइफ के लिए चर्चमैन ने उस पर जोर दिया। स्पेन में इनेक्टियस लायला in an attempt to combat Protestantism set up the Society of Jesus. In 1540, his followers were called Jesuits, whose mission was to serve the poor and to widen their knowledge of their culture. स्पेन में भी इगेंटे लोयल ने अटेम्प्ट किया कि जो कॉम्बैट प्रोटेस्टेंटिज्म था उसको सेटअप किया जाए सोसाइटी,
जीसस की 1540 में सेटअप करने की कोशिश की और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको जेसुइस्ट के नाम से जाना गया और उनका मिशन जो था पुअर लोगों की सर्व करना, उनकी सेवा करना और एक कल्चर में या इनकी संस्कृति में एक वाइडेंड या विस्तृत नॉलेज को प्राप्त करना। टॉपिक द कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन। The Christian notion of man as a sinner was questioned from an entirely different angle by scientists. जो क्रिश्चियन नोशन या क्रिश्चियंस के जो मैन थे जैसे एज ए सीनर, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस किया जाता था पूरी एंटायरली एंजल्स के द्वारा डिफरेंट तरीके से, जो भी साइंटिस्ट थे। और टर्निंग पॉइंट ये था यूरोप का कि साइंस केम विद द वर्क ऑफ कॉपरनिकस, a contemporary of Martin Luther. Christians had believed that the earth was a sinful place and the heavy burden of sin made it immobile. The earth stood at the center of the universe around which moved the celestial planet. जो अर्थ है वो सेलेस्टियल प्लैनेट पर मूव करती है। Copernicus asserted that the planet included the earth rotate around the sun. उनका ये मानना था, उन्होंने ये भी इंक्लूड किया कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रोटेट करती है। और एक devout Christian, Copernicus was afraid of the possible reaction to his theory by traditionalist clergymen. For this reason, he did not want his manuscript De Revolutionibus, the rotation, to be printed on his deathbed. He gave it to his follower Jacobus Rathicus. It took time for people to accept this idea. It is much later, more than half a century later, that between heaven and earth was bridged through the writings of astronomers like John Kepler and Galileo. The theory of the earth as part of a sun-centered system was made popular by Kepler's कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। इसकी जो अर्थ की थ्योरी थी वो सन सेंटर सिस्टम में पॉपुलर था। उन्होंने उनके केपलर कॉस्मोग्राफिकल के द्वारा एक रहस्यमय मिस्ट्री को या रहस्यमय तरीके से उसको बताया गया, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया प्लैनेट्स को कि वो a sun is not in circle but in ellipses. Galileo confirmed that the notion of the dynamic world in his world the motion. This revolution in science reached its climax with Isaac Newton theory of gravitation. ये जो रिवॉल्यूशन थी साइंस की, ये इसका क्लाइमेक्स आइजैक न्यूटन की थ्योरी जो गुरुत्वाकर्षण थी उसके ऊपर पहुंची। रीडिंग द यूनिवर्स। गैलीलियो ने एक और मार्क किया कि बाइबल के द्वारा उन्होंने ये लाइट दिया, हेवन या स्वर्ग जाने का मार्ग बताया। द वर्क ऑफ दीज थिंकर शोड दैट नॉलेज एग्जिस्टेंट फ्रॉम बिलीफ वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपनी नॉलेज के द्वारा ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण करके और एक्सपेरिमेंट के द्वारा लोगों में विश्वास जागृत कराया। और ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया और एक्सपेंड किया केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जिसको कहा गया तेजी से इसको उन्होंने विस्तृत रूप में इनके बारे में बताया। हिस्टोरियंस ने भी एक लेबल किया, नई अप्रोच की, नॉलेज ऑफ मैन एंड नेचर द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। Consequently, in the minds of skeptic and non-believers, God began to be replaced by nature as the source of creation. उन्होंने बताया कि जो नेचर्स के द्वारा जो क्रिएचर की गई है, उन्होंने गॉड को न बता के उसको रिप्लेस कर नेचर को बताया गया है इसका क्रिएशन का स्रोत। और उन्होंने ईश्वर के ऊपर विश्वास जगाते हुए कहा कि हम डायरेक्टली इसको रेगुलेट कर सकते हैं, संसार को एक मटेरियल के रूप में बना सकते हैं, पॉपुलराइज्ड के थ्रू साइंटिस्ट के द्वारा इसको।
और एक पब्लिक डोमेन जो कल्चर था वो भी दिखाया। पेरिस में भी पेरिस एकेडमी इस्टेब्लिश इन 1670 और एक रॉयल सोसाइटी लंदन में इस्टेब्लिश की गई और उस नॉलेज को फॉर्म किया। एक लेक्चर के द्वारा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पब्लिक व्यूइंग के लिए कंडक्ट किए गए। नाउ वी टेक अवर टॉपिक, वॉज देयर अ यूरोपियन रिनाइसेंस इन द 14th सेंचुरी? क्या 14th सेंचुरी में ही यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? अब हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं जो रिनाइसेंस मीन्स पुनर्जागरण, क्या ये एक शार्प ब्रेक था या रिबर्थ ऑफ आइडियाज या नए नए विचारों का पुनर्बर्थ था, पुनर्जन्म था नई परंपराओं का? ये 12th और 13th सेंचुरी में जो डार्कनेस थी उसके बाद नई परंपराओं का उदय हुआ। जितने भी रिसेंट राइटर्स थे लाइक पीटरबर्ग और इंग्लैंड के हैव सजेस्टेड दैट Burkitt was engaged and exerting the sharp differences between this period and one that preceded it by using the term Renaissance, which implies that the Greek and Roman civilization were reborn at this time, and scholars and artists of this period substituted the pre-Christian world view for the Christian one. और इस तरह से हम कंट्रास्ट में देखेंगे कि जो ये रिनाइसेंस पीरियड था वो डायनेमिक्स था आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी में, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो कि यहाँ पर 12th और 13th सेंचुरी में पुनर्जागरण को शो करते हैं। और हिस्टोरियंस भी ये कहते हैं कि 19th सेंचुरी में फ्रांस में सिविल द कल्चर चेंजेस इन यूरोप दिस टाइम, इस टाइम पर यूरोप में भी शेप किया गया। नए नए क्लासिकल सिविलाइजेशंस रोम में और ग्रीस में नई सभ्यता का उदय हुआ। लिटरेरी रिकवर किया गया, रोमन कल्चर को क्रिएट किया गया और एक नई सिविलाइजेशन को एडमायर किया गया। नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स को एशिया में मूव किया गया, आगे बढ़ाया गया और नए कल्चर को बताया जो आगे थीम 8 में देखेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एंड मंगोल कॉन्क्वेस्ट एंड लिंक एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका विद यूरोप, नॉट पॉलिटिकली बट इट टर्न्स ऑफ ट्रेड एंड लर्निंग स्किल। सिर्फ पॉलिटिकली रूप से नहीं, ट्रेड और लर्निंग स्किल से भी उन्होंने एशिया और नॉर्थ अफ्रीका से लिंक किया। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर इस पीरियड में ग्रेजुअली धीरे धीरे प्राइवेट और पब्लिक स्पेयर्स भी स्टार्ट हुआ और सभी सेपरेट भी पब्लिक स्पेयर मीन एरिया ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्मल रिलीजन, प्राइवेट स्पेयर इंक्लूड द फैमिली पर्सनल रिलीजन। और आर्टिस्ट भी यहाँ पर उन्होंने भी अपने अलग गिल्ड बना लिए, अपने आप को अलग अपनी पहचान बनाई। 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल फॉर्म ने भी अपना इंडिविजुअल तरीके से अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश की। और अनदर डेवलपमेंट वो ये था कि यूरोप ने एक सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी या अपनी पहचान को एक अलग पहचान दी जो कि लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थी। और यूरोप ने उससे पहले जो भी जितना भी लैटिन और क्रिश्चियनिटी थी उसको डिसॉल्व करके एक नई कॉमन लैंग्वेज के द्वारा सभी आपस में यूनाइट हुए और एक नए कल्चर का उदय हुआ।